हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वर्क फ्रॉम होम जॉब लेकर के आ गया हूं, जिसमें कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम से तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। सैलरी जो है वो यहां पे 5 लाख पर एनम के हिसाब से आपको मिलने वाली है। यहां पे एक चीज़ आपको आनी जरूरी है, वो है इंग्लिश। इंग्लिश आपका जो है वो काफ़ी बेहतरीन होना चाहिए। उसके साथ साथ यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम के जो भी बेनिफिट्स हैं वो सब आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। और इस जॉब का जो लास्ट डेट है वो 24 अप्रैल तक का है। तो आप जो है जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस जॉब के लिए अप्लाई कर देना। कौन सा जॉब है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो वो सारा डिटेल मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया हुआ है, पूरा जॉब डिटेल और जॉब का अप्लाई लिंक। तो वहां से जा करके आप इसको अप्लाई कर लेना। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि यहाँ पे जो भी जॉब अपडेट्स मैं लाता हूँ वो बिल्कुल आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके और आप यहाँ पे अप्लाई कर सको। तो यहाँ पे हम चलते हैं इसके ऑफिशियल वेब पेज पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो जॉब निकली हुई है वो है पियर्सन कंपनी की तरफ से निकली हुई है। और ये आप देख सकते हो जॉब टाइटल जो है वो राइट्स परमिशन असिस्टेंट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जॉब जो है वर्चुअल है और इंडिया के लिए है। तो वर्चुअल का मतलब वर्क फ्रॉम होम। ठीक, अब इस कंपनी के बारे में पहले जान लेते हैं। तो यहाँ पे जब कंपनी की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो पियर्सन कंपनी का ये ऑफिशियल वेब पेज है। और ये कंपनी किस लर्निंग प्लेटफॉर्म से रिलेटेड है। यहाँ पे जो इनके प्रोडक्ट और सर्विसेज है वो लर्निंग से रिलेटेड है। ये जो है वो कोर्सेस होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट है, एडुकेटर्स हैं। एडुकेटर्स में यहाँ पे आप जाओगे तो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सॉल्यूशन, लाइब्रेरी सॉल्यूशन फॉर कॉलेज, तो इस तरीके के जो भी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारा चीज़ ये प्रोवाइड कराते हैं। उसके लिए ये कोर्सेस बनाते हैं, लर्निंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराते हैं, वो सारा चीज़ इनका है। तो वो सब चीज़ आप यहाँ से पढ़ के एक बार पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा क्या है यहाँ पे। जैसे कि ये हायर एजुकेशन के लिए तैयारी करवाते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए तैयारी करवाते हैं। अगर आपको किसी दूसरे कंट्री में जाकर के काम करना हो तो उसके लिए भी ये तैयारी करवाते हैं। वर्क फोर्स स्किल्स भी ये आपको दिलवाते हैं। तो इस तरीके का लर्निंग प्लेटफॉर्म इन्होंने क्रिएट करके रखा है, ताकि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है लोगों को अगर दूसरे कंट्रीज में काम करना है तो उसके लिए यहाँ पे स्किल्स सिखाई जा सके। और उसके लिए ये एडुकेटर्स भी रखते हैं काफ़ी अच्छे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका पूरा यहाँ पे नीचे पूरा डिटेल है। यहाँ पे आप स्टूडेंट्स का सेक्शन मिल जाएगा, एजुकेटर का मिल जाएगा। उसके बाद इनके बिजनेस में अगर आओगे तो यहाँ पे देखो हायर एजुकेशन के लिए तैयारी करवाते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए K-12 स्कूल्स जो होते हैं उनके लिए होता है क्वालिफिकेशन, वर्कफोर्स स्किल, प्रोफेशनल प्रोग्राम्स ये जो है वो प्रिपेयर कराते हैं। तो ये सारा इनका काम है। अब यहाँ पे जो जॉब निकला हुआ है वो है पियर्सन कंपनी का राइट्स एंड परमिशन असिस्टेंट। अब ये क्या होता है और इसमें क्या क्या करना है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो राइट्स एंड परमिशन एडमिनिस्ट्रेटर, तो ये जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग के लिए है। और यहाँ पे इसके बारे में दिया हुआ है कि एज अ मेंबर ऑफ द राइट एंड परमिशन टीम यू विल सपोर्ट द राइट्स क्लियरेंस फंक्शन। यानी राइट्स क्लियरेंस फंक्शन यानी किसी भी चीज़ का, जैसे कि मान लीजिए कोई लर्निंग प्लेटफॉर्म, ये लर्निंग प्लेटफॉर्म है और वहाँ पे अगर कोई भी इनका प्रोडक्ट जो है वो बाई करता है तो उसमें जो भी राइट्स होते हैं, जो भी उस राइट्स को क्लियर करने के लिए जो भी काम होता है वो सारा काम इनका करना है। तो अब यहाँ पे देखो जैसे कि ये दिया हुआ है कि आगे विच इनेबल्स द यूज ऑफ फोटोज, वीडियोज एंड टेक्स्ट एसेट्स। जैसे कि अब इनके प्लेटफॉर्म से जो भी प्रोडक्ट हैं उसमें जो भी फोटोज है, वीडियोज है, टेक्स्ट है, तो या फिर जो भी प्रोग्राम्स है उसको यूज करने के लिए जो भी राइट्स चाहिए होता है एक पर्सन को, वो सारा चीज़ क्लियर करने का काम जो है वो राइट क्लियरेंस फंक्शन में आता है। ठीक, तो क्योंकि हर चीज़ पे, जैसे कि मैं अगर वीडियो बना रहा हूँ ये, तो इस पे मेरा कॉपीराइट है। तो अब अगर किसी को यूज करना है तो उसको मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर मैं ये परमिशन दूंगा तभी वो यूज कर पाएगा। तो वही काम अगर किसी कंपनी के लिए कोई एम्प्लॉय करता है तो वो जो है राइट्स क्लियरेंस में आ जाता है। ठीक, तो ये चीज़ है। उसके बाद अब ये पूरा यहाँ पे दिया हुआ है कि कैसे है, क्या है, इनका प्रोजेक्ट कैसे काम करता है, वो सब चीज़ है। पर्पस यहाँ पे जो है वो दिया हुआ है टू वर्क विद इन सिस्टम दैट सपोर्ट्स द एक्विजिशन ऑफ थर्ड पार्टी मीडिया राइट्स, फाइनेंशियल प्रोसेसिंग, उसके बाद इंटरिंग मैनेजिंग डेटा रिलेटिंग टू इमेज, टेक्स्ट, वीडियो एसेट्स एंड रनिंग रिपोर्ट्स। तो ये सारा चीज़ है। दूसरा चीज़ इसमें ये भी है कि जैसे कि ये अगर वीडियोज़ बनाते हैं या फिर लर्निंग प्लेटफॉर्म पे कोई कोर्सेस बनाते हैं तो उसमें मान लीजिए समझाने के लिए कोई भी इमेज, वीडियोज़, टेक्स्ट यूज़ किया जाता है। अगर किसी थर्ड पार्टी
मल्टीमीडिया से, तो उसके लिए भी जो राइट जो चाहिए होता है, उसके लिए भी जो भी राइट्स, उसके लिए जो भी परमिशंस चाहिए होता है, तो वो सारा चीज़ भी लेने का काम यहाँ पे आप कर सकते हो। उसके अलावा यू विल आइडेंटिफाई टास्क विद इन द सिस्टम दैट रिक्वायर एस्केलेशन और इन्हांसमेंट, यानी डेटा इनएक्यूरेशन, प्रोसेस ब्लॉकर, तो ये सारा चीज़ है। उसके बाद विथ सपोर्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द टीम यू विल प्रोएक्टिविटी, तो ये जो है वो, तो कंपनी को जो जो चीज़ चाहिए वो सारा यहाँ पे लिस्ट है। पर्पस मेन जो मैंने बताया वो वही है कि आपको यहाँ पे राइट्स का क्लियरेंस का पूरा काम करना है। उसके बाद की अकाउंटेबिलिटीज़ यहाँ पे है, तो जैसे कि अचीव क्लियरेंस टास्क टारगेट टू मीट प्रोजेक्ट डेडलाइन, उसके बाद ऐड असेसमेंट लॉग्स टू डेटा मैनेजमेंट सिस्टम आफ्टर प्रोजेक्ट क्लोज आउट, उसके बाद डाउनलोड हाई रेज मीडिया एसेट्स एज रिक्वायर्ड एंड अपलोड द डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, क्रिएट कंटेंट प्लान्स। तो इस तरीके से ये सारा काम है, यही आपको यहाँ पे करना है, ठीक। उसके बाद की चैलेंजेस क्या यहाँ पे आपको दिए जाएंगे, वो है अटेंशन टू डिटेल एक्यूरेसी इज द की, आपका जो काम होना चाहिए वो एक्यूरेट होना चाहिए। वर्क अक्रॉस ए वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट्स, आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे दिए जाएंगे। कॉम्पिटेंसीज यहाँ पे कुछ हैं, जैसे कि मतलब जो भी आपको चाहिए इस काम को करने के लिए जो स्किल्स चाहिए, उसमें जो है सबसे पहला फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर आपका होना जरूरी है, यानी आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। हाईली ऑर्गेनाइज्ड एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटर, जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डेटाबेस मैनेजमेंट, एगर टू लर्न एंड अचीव कॉम्पिटेंसी एंड मास्टरी इन द bespoke सिस्टम्स, ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेशन एंड टीम वर्किंग स्किल्स, ये सारा चीज़ें। कंटेंट मीडिया एंड पब्लिशिंग एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। नॉलेज ऑफ कॉपीराइट्स, कॉपीराइट क्या होता है उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग, गुड लेवल ऑफ एकेडमिक और वोकेशनल क्वालिफिकेशन, फुल ट्रेनिंग एंड ऑनगोइंग सपोर्ट फॉर bespoke सिस्टम एंड प्रोसेस विल बी प्रोवाइडेड। तो यहाँ पे आपको फुल ट्रेनिंग दी जाएगी। जो भी काम यहाँ पे आपको जो भी काम आपको यहाँ पे करना है, जो भी काम यहाँ पे दिया जाएगा, उससे पहले यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में एकदम ट्रेनिंग दी जाएगी। इसलिए आपको यहाँ पे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं कि आप काम कैसे करोगे अगर नहीं आता है तो। बस आप ये बस याद रखना कि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आना चाहिए, आपको डेटा मैनेजमेंट थोड़ा बहुत आना चाहिए, बस यही सब है ये। फिर उसके बाद इन्होंने अपने बारे में दिया हुआ है कि पियर्सन में क्या होता है, कैसे होता है सारा काम, जो है इनकी क्या अचीवमेंट्स हैं, वो सब दिया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखो ये फुल टाइम जॉब है और यहाँ पे जो है ये हायर एजुकेशन के लिए काम करते हैं। अब यहाँ पे अप्लाई करने के लिए यहाँ पे देखो दो चीज़ है। एक इंटरनल सप्लायर, मतलब कि जो इनमें इसमें ऑलरेडी काम कर रहे हैं पियर्सन, जो इस मतलब पियर्सन कंपनी में जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, एक तो वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे इंटरनल सप्लायर, और जो काम नहीं कर रहे हैं, फ्रेशर्स हैं, ग्रेजुएट हैं, वो सीधा अप्लाई नाउ पे जाएंगे। अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पे सीधा करना ये है कि सबसे पहले आपको एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे देखो मेरा अकाउंट नहीं है तो ये दिखा रहा है कि मैं इसके लिए अभी अप्लाई नहीं कर सकता, बट आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस डालना है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट कर देना है, अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे रिज्यूमे अपलोड करना होगा, फिर अपना नेम डेटा सब डालना होगा। डालने के बाद आप यहाँ पे सबमिट कर दोगे। सबमिट करने के बाद ये जो है आपको शॉर्ट लिस्ट करेंगे आपके रिज्यूमे के हिसाब से। वहाँ पे आपका एक असेसमेंट टेस्ट होगा। असेसमेंट टेस्ट होने के बाद फिर आपका एक फेस टू फेस इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद जो है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए जाओगे। सेलेक्ट जब हो जाओगे तो आप यहाँ पे सारा काम जो है वो शुरू कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे फुल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी। तो फुल ट्रेनिंग जब आपके पास हो जाएगा तो फिर आप यहाँ पे काम करना शुरू कर दोगे। यहाँ पे इस जॉब के लिए आपको जो है वो 5 लाख पर एनम के हिसाब से यहाँ पे आपको सैलरी मिलने वाली है। तो काफ़ी अच्छा जॉब है और बहुत ही बेहतरीन जॉब है। इसमें कोई टेक्निकल वर्क नहीं है, नॉर्मल वर्क है बिल्कुल भी, जो इसको कि सिखाया जाएगा तो आप यहाँ पे काम कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इस जॉब का पूरा ये जो डिटेल है और इसका अप्लाई लिंक जो है ये मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ पे जा करके आप जो है इसे चेक कर लेना, जैसे मैंने बताया वैसे पूरा इसको फॉलो कर लेना और फिर आप इसको अप्लाई कर लेना। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इस जॉब का इतना ही डिटेल है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में एक नया जॉब अपडेट के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।